वाराणसी में बुधवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 19 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 37 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से 3 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,692 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,542 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 137 है। सारनाथ पुलिस ने दोपहर लेड़ूपुर प्राइमरी स्कूल के पास से बाइक चोर गैंग के 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इन 4 आरोपितों में प्रिंस विश्वकर्मा और बॉबी भारद्वाज सारनाथ क्षेत्र के ही रुपनपुर नटुई के रहने वाले हैं। इनके 2 और साथी नाबालिग हैं। पुलिस ने 2 आरोपितों को चालान कर जेल भेज दिया है, जबकि 2 को किशोर संरक्षण गृह भेजा गया है। इस संबंध में एसीपी सारनाथ रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि उक्त अभियुक्तों में से एक बॉबी भारद्वाज ने बताया कि बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान होकर वो चोरी का काम करने लगा था। थाना क्षेत्र में पूरे बनारस में बाइक चोरों का इधर कुछ दिनों से गतिविधियाँ बढ़ गई थी। इन पर लगातार पुलिस टीम खोजबीन कर रही थी चोरी की बाइकों पर। तो आज इन लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे हैं और उन लोगों को उनसे 4 बाइकें बरामद हुई हैं। जो बालिग हैं वो लोग ये नाबालिग बच्चों का इसमें प्रयोग कर रहे थे और उनसे बाइकें चोरी करवाते थे। फिर उसके बाद बाइकें लेकर के और ग्राहकों को विभिन्न ग्राहकों को भेज देते थे। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव में वाराणसी से 1 वर्ष में 75 सामान के जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है। इन आवेदनों में 75वां नंबर मिला है काशी की खास तिरंगा बर्फी को, जिसके लिए पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने जीआई के लिए चेन्नई स्थित कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन भेजा है। उन्होंने बताया कि तिरंगी बर्फी का आवेदन महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 75वें उत्पाद के रूप में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी प्रसिद्ध मिठाई बनारस की तिरंगी बर्फी का जीआई आवेदन होने के लिए चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री में भेजा जा चुका है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उस वक्त के दुर्दांत आतंकी यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के खेमों में आग लगा दी। जब 11 मुहर्रम की सुबह आई तो यजीदी फौज ने औरतों के सर से चादर छीन लिए, यहाँ तक कि इमाम हुसैन की 4 साल की बच्ची के कान से बूंदे छीन लिए। इसके बाद सभी को कैदी बनाकर शाम ले जाया गया। ये वाकया सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में हुआ था, जिसकी याद में शहर के दाल मंडी इलाके से चुपके डंके का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में प्रतिबंध के पहले तक आगे आगे एक हाथी चलता था, जिस पर एक ड्रम लेकर बजाया जाता था, जो इमाम हुसैन के लुटे हुए काफिले के आने की मुनादी करता है। हाथी पर प्रतिबंध के बाद अब ऊंट पर ये डंका बजाया जाता है। भारत देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसके तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे वार्षिक आजादी के अमृत महोत्सव में सभी विभाग योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। बुधवार को मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद के साथ मदरसे के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली, जो गोलगड्डा तिमानी पर खत्म हुई। इस संबंध में मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। भाजपा महानगर द्वारा शहर में बुधवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी रहे। ये तिरंगा यात्रा भारत माता मंदिर से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री इस यात्रा में पैदल ही तिरंगा लिए हुए मलदैया चौराहे तक पहुंचे। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को चाहने वाले और देश की तरक्की चाहने वाले इस यात्रा को धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों का उत्सव यही है जिसे मनाया जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा बुधवार को वाराणसी पहुंचे। यहाँ हर घर तिरंगा अभियान के सवाल पर उन्होंने कहा कि आम आदमी तिरंगे से जुड़ जाए, अर्थात उसके अंदर राष्ट्रभक्ति स्वयं से आ जाए, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बिहार में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहाँ की उथल पुथल वहाँ के लोग स्वयं ठीक करेंगे और इस विषय पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। जो उथल पुथल चल रहा है वे स्वयं अपना लोग ठीक ठाक करेंगे। राजनीति विषयक ये वार्ता है, इसलिए इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है। केवल इतना ही मैं अनुभव करता हूँ कि जहाँ भी सारी चीज़ें चल रही हैं स्वयमेव उसको लोग उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।
सर नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि गठबंधन आरजेडी के साथ असंभव है, लेकिन इसी असंभव को संभव। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि राजनीति के संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिहार में नीतीश कुमार ने 21 महीने के भाजपा गठबंधन को तोड़कर राजद के साथ सरकार बना ली है। ऐसे में अब उनका विरोध शुरू हो गया है। वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने उनके विरोध में शहर भर में पोस्टर चस्पा किए हैं। जिलाध्यक्ष अमन सोनकर के साथ कार्यकर्ताओं ने नीतीश का जमकर विरोध भी किया। इस पोस्टर में नीतीश कुमार धोखेबाज और बिन पेंदी का लोटा लिखा हुआ है। फिलहाल भाजपा के पदाधिकारी द्वारा लगाए गए इस पोस्टर के चर्चे पूरे बिहार में राष्ट्रवाद की सरकार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ पे गुंडा राज और अराजकता खत्म किया जा रहा था। उसको वो नीतीश कुमार को रास बिल्कुल नहीं आया और उनको रास नहीं आया तो आज चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। आज वो जंगल राज चलाने वाले आरजेडी के लोगों से गठबंधन करके वहाँ पे सरकार बना रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम लोग इसीलिए नीतीश कुमार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से विरोध क्या दिखाना चाह रहे हैं इस पोस्टर के जरिए? मैं इस पोस्टर में दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कितने बड़े स्वार्थी हैं, कितने बड़े धोखेबाज हैं। उनका कोई चरित्र और कोई अस्तित्व नहीं है। वो कभी किसी दल के साथ, कभी किसी दल के साथ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो किसी भी अराजक तत्व से भी मिलने के लिए तैयार हैं। जो अभी की सरकार बनकर के आपको दिख रही होगी कि क्या परिस्थिति है बिहार के सरकार में। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रशिक्षण सम्मेलन में मंगलवार को पहुंचे डिप्टी सीएम ने बुधवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद बाहर निकले केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार में मचे राजनीतिक उथल पुथल और भाजपा जेडीयू गठबंधन टूटने के सवाल पर कहा कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन कीजिए, कोई उथल पुथल नहीं होगा। राजद जेडीयू की बन रही सरकार पर कहा कि ये कोई रास्ता नहीं है जो नीतीश ने चुना है। उनके आगे कुआं पीछे खाई है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत से सरकार आई। तो शपथ हमको क्या समस्या है? आप उनके भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके भविष्य के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो मन में कोई चीज़ रख करके जो इस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते में मुझे ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। मतलब अब आगे कुआं पीछे खाएं। पूर्व आईपीएस अधिकारी और अधिकार सेना पार्टी के संयोजक अमिताभ ठाकुर बुधवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी समाजसेवी डॉक्टर नूतन ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने वाराणसी की यातायात प्रणाली को बद से बदतर बताया और कहा कि 30 किलोमीटर की यात्रा करने में 1.25 घंटे लगे, जो वास्तविकता से रूबरू करवाता है। उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि काशी बदल गई, पर आज हमें लगा कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में ये बात साफ है कि वाराणसी की सड़कों पर आम आदमी रोजाना किस तरह की दिक्कतों से दो चार होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अमिताभ ठाकुर अपनी पार्टी के विस्तार के लिए पहले पूर्वांचल दौरे पर हैं। वाराणसी से वो गाजीपुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से अभी हम बहुत छोटे हैं। हमारी पार्टी जनता के लिए काम करेगी, न कि जातिवाद और संप्रदाय के लिए। अगर मैं ईमानदारी से कहूं, अभी मैं अभी ये नहीं सोच पाता हूं कि मैं सरकार में आ पाऊंगा। आज के समय में ऐसी झूठी बात क्यों कहूं जो मेरी अभी हैसियत नहीं दिखती है। पहली बात तो यह है कि मैं उस योग्य बन पाऊँ कि मुझे लोग पहचाने, मुझ पर विश्वास करें, मेरी बातों पर विश्वास करें। यदि मैं उनका विश्वास जीत पाता हूँ, कहीं से उनको लगता है कि हाँ ये जो कह रहा है उसके लिए खड़ा है, मैं कहता हूँ अधिकारों की बात कर रहा हूँ, तो मैं वास्तव में उनके अधिकारों के लिए खड़ा हो पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनका विश्वास, उनका सम्मान जीत पाऊँ। पहला मेरा ध्येय यही है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।